कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद जो है ये इंसान के लिए आजमाइश है। अगर किसी शख्स का नौजवान बेटा बेटी भाई वालिद उसका इंतकाल हो जाता है, तो जैसे उसका इंतकाल हुआ तो इंतकाल के होने के फौरन बाद से लेकर कब्रिस्तान तक ऐसी बेहिसी और बेमुरव्वी का माशरे में एहसास मौजूद है जो इंसान के लिए नाकाबिल बयान है। और मुआशरे के अंदर उस दुख और उस तकलीफ में अपने उस भाई की मुआमलत और उसके साथ सिला रहमी करने की बजाय उसकी दिलजारी का माशरा बहस बन रहा है। सिर्फ एक दो बातें आपसे शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पिछले दिनों में एक जनाजे में मैंने शिरकत की तो हजारों का बहुत बड़ा मजमा और 17-18 साल का नौजवान बेटा वो रात को सोया और सुबह उसकी डेथ हो गई। वालिदैन उस गम में निडाल है। और वहां के इलाके का ये एक तरीका कार है कि वो करते क्या है कि जब आते हैं तो मैयत को देखने के बाद वहां कोई 10, 20, 100, 1000 रख देते हैं ताकि वो वक्ती तौर पे उनके जो मामला है वो हल हो सके। बाज़ बात लोग इस काबिल नहीं होते। तो जब लोग नमाज जनाजा पढ़ के चले गए तो जाहिर है घर वाले करीबी लोग बचते हैं, तो करीबी लोगों ने वो जनाजा उठाया और कलमा पढ़ते हुए कब्र तक ले गए। यकीन जानिए, इंसान एक दफा कब्र देख लेना कई दिन तक इंसान का कैफ बना रहता। अब कब्र में खड़े हुए लोग कब्र की तैयारी कर रहे हैं और किसी शख्स ने वहीं से वो शापर जो पैसों वाला था वो उठा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अब दुख की बात यह है कि अब उन मैयत वालों को उनको दुख है अपने बेटे के जाने का, वो उसको रिकवर कर रहे हैं सब्र की सूरत में, कुरान हदीस की सूरत में, और वो रिकवर कर रहे हैं। लोग उन्हें सहारा और दिलासा दे रहे हैं। इस जालिम को उस नौजवान की डेथ की भी शर्म नहीं आई, कब्रिस्तान की भी शर्म नहीं आई, कब्र की भी शर्म नहीं आई और वहां से पैसे उठा लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तो जुल्म ये है और दूसरा जुल्म मैंने देखा कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजरने के बाद ईसाले सवाब की महफिल बिल्कुल जायज है, करनी चाहिए। कुलखानी की महफिल बिल्कुल जायज है, करनी चाहिए। अब घर वालों को 2-3-4 चीजों का सामना शुरू हो जाता है। पहला मसला क्या है? पहला मसला तो यह है कि उनका बेटा जो है ना उसकी डेथ हो गई। अब इसमें सब्र में वो चल रहे हैं, उस दुख में चल रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। दूसरा यह है कि उन्होंने 2-3-4 लाख लगाकर ईसाले सवाब की महफिल सजा ली। अब तीसरा मसला यह है कि स्टेज पर मौजूद मुल्लाइज्म, नाम निहाद मुल्लाइज्म और इब्नुल वक्त मौलवियों का ये तमाशा शुरू हो जाता है। एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया। टाइम था 11 बजे का, ईसाले सवाब का ले गए 12:30 तक, 12:15 तक, और स्टेज पर लड़ पड़े। उसने टाइम ले लिया, उसने टाइम ले लिया। अब तूफान बदतमीजी शुरू हो गया। अब वहां के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। पहले तो बेटे का वो नुकसान, दूसरे ये कब्रिस्तान वाला मामला, तीसरा बस स्टेज पर वहां तमाशा शुरू हो गया। तो जालिमों रब को जान नहीं देनी। अब स्टेज से यहां से तो दीन का पैगाम जाना चाहिए था। ये सारे लोग तो दीन लेने आए थे, बल्कि मुझे तो एक शख्स ने ये कहा कि स्टेज पर बाज़ औक़ात ईसाले सवाब की हो, मिलाद की महफिल हो, बाज़ औक़ात हम जब स्टेज पर मौलवियों का ये तमाशा देखते हैं ना, ये तो समझते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो कर रहे होते हैं हमें उसका भी पता होता है, जो ये सोच रहे होते हैं हमें उसका भी पता होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, यकीन जानिए नाज़रीन सामीन, ये एक कड़वा घूंट और कड़वी बात है। अब माजी करीब माजी बईद में उठा करके देखें। आप जब देखते हैं ईसाइयत को देखें, वहां की ईसाइयत ने और वहां के जो चर्चिज्म था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही धंधा किया, ईसाइयों को लूटा चर्च के नाम पर। बड़े लोगों के लिए आसान फतवे पेश किए, गरीब लोगों के लिए और किए, मार्केट में रूम के अंदर फतवे बेचे। कल की पादरीइज्म में और आज के मुल्लाइज्म में एक ये शर्त, नेक लोगों को निकालकर, अहलुल्लाह को निकालकर, नेक सालिहीन उलमा को निकालकर, नाम निहाद इब्नुल वक्त जो मुल्लाइज्म, जो ठेकेदार हैं और जो बदमाश किस्म के लोग हैं, इनका किरदार और उनके कल के पादरीइज्म का किरदार लालच में, तमाआ में, इब्नुल वक्त होने में मुश्तरक है, जिसकी वजह से लोग एक दर्द मौत का, दूसरा इसाले सवाब करने का, फिर पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं वो इज्जत बेइज्जती का, और यहाँ स्टेज पर बैठे लोगों के ये दीन के बर्ताव का। और जालिमों, इन्होंने तो हिदायत लेनी थी तुमसे, तुमने कौम के सुराह लगा दिया। अब लोग तंग आकर के क्या कर रहे हैं?
قرآن حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، اور ملائزم ان کی وجہ سے علماء حق کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان مسائل کا حل عطا فرمائے، اور اس طرح کے شریر لوگ اور بدتمیز لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔